लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों पर चुनाव का ऐलान। 10 जून को होगी वोटिंग। मीसा भारती आरसीपी सिंह की सीट हो रही खाली। मॉनसून से पहले पटना में संप हाउस का सीएम नीतीश ने किया निरीक्षण। अधिकारियों को दिए निर्देश। सुब्रत राय पर पटना हाईकोर्ट सख्त, कल हाजिर होने का आदेश। बिहार में 1200 करोड़ की इकाई लगाएगी अंबुजा सीमेंट। दिल्ली इन्वेस्टर मीट में कंपनी के सीईओ ने की घोषणा। खगड़िया में 20 फीट गड्ढे में पलटी बस, 2 की मौत, 20 घायल। आतंकी मुठभेड़ में छपरा का लाल शहीद। गांव में पसरा सन्नाटा। पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों ने सड़कों पर मांगी भीख। बीजेपी जेडीयू कार्यालय में भी गए। हाजीपुर कलेक्ट्रेट में पति पत्नी और बेटे का हाई वोल्टेज ड्रामा। घंटों लगी रही भीड़। बीपीएससी की सीडीपीओ पीटी परीक्षा 15 मई को 11:45 तक ही अब एंट्री का निर्देश। और पटना समेत कई जिलों में तेज बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। अब खबरें विस्तार से। देश भर के 15 राज्यों में 57 सीटों पर चुनाव का ऐलान हो गया है। बिहार के 5 सीटों पर भी राज्यसभा की सीटों के लिए मतदान होगा। चुनाव आयोग ने इसका ऐलान कर दिया है। 24 मई को इसका नोटिफिकेशन जारी होगा और 31 मई तक नामांकन की तिथि तय की गई है। 3 जून तक नाम वापसी की जाएगी। वहीं 10 जून को इन सीटों पर मतदान होगा। एक सीट पर मतदान 30 मई को होगा, जबकि बाकी 4 सीटों पर 10 जून को वोट डाले जाएंगे। बिहार में 5 सीटों का फैसला होना है। जेडीयू नेता और केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह, लालू राबड़ी की बेटी मीसा भारती, भाजपा के 2 बड़े नेता गोपाल नारायण सिंह और सतीश चंद्र दुबे इस साल 7 जुलाई को रिटायर हो जाएंगे। निर्वाचन आयोग ने पहले राज्यसभा की किंग महेंद्र की रिक्त सीट पर उपचुनाव कराने का कार्यक्रम जारी किया गया था। अब सभी सीटों के कार्यक्रम सामने आ गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुरुवार को एक्शन मोड में दिखाई दिए। मॉनसून दस्तक देने वाली है। इससे पहले ही पटना में जल निकासी के लिए किए जा रहे कामों का जायजा लेने सीएम नीतीश संप हाउस में पहुंचे। पहले की तरह फिर से इलाकों में जल जमाव की समस्या उत्पन्न न हो, इसको लेकर सीएम नीतीश कुमार ने संप हाउसेस का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। उन्होंने संप हाउस पहुंचकर पटना में जल निकासी के लिए किए जा रहे कामों का जायजा लिया। इस दौरान सीएम ने कहा कि जून के बाद बारिश होने वाली है। इसी को देखते हुए हमने जल निकासी के लिए किए जा रहे कामों का जायजा लिया और अधिकारियों को समय से पहले काम पूरा करने का निर्देश दिया है। सहारा इंडिया के संस्थापक सुब्रत राय पटना हाईकोर्ट में आज उपस्थित नहीं हुए, जिससे कोर्ट ने कड़ा रुख इख्तियार करते हुए कल यानी कि 13 मई को सशरीर हाजिर होने का आदेश दिया है। पटना हाईकोर्ट ने सहारा इंडिया के विभिन्न स्कीमों में उपभोक्ताओं द्वारा जमा किए गए पैसों का भुगतान को लेकर दायर की हस्तक्षेप याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये बात की। सुब्रत राय को कल उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है। जस्टिस संदीप कुमार इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं। आपको बता दें कि पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सहारा कंपनी को यह बताने का निर्देश दिया था कि बिहार की गरीब जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा जो सहारा कंपनी के विभिन्न स्कीमों में निवेशकों द्वारा जमा किया गया है, उसे उन्हें किस तरह से जल्द लौटाया जाएगा। बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन की पहल का असर अब दिखने लगा है। दिल्ली में आयोजित इन्वेस्टर्स मीट में अंबुजा सीमेंट के सीईओ और बिहार निवासी नीरज अखौरी ने बिहार में 1200 करोड़ रुपए की इकाई लगाने की घोषणा की है। यह इकाई बाढ़ में लगेगी। नीरज अखौरी होलसम इंडिया के भी अध्यक्ष हैं। यह कंपनी देश और दुनिया की प्रमुख सीमेंट कंपनी अंबुजा सीमेंट और एसीसी सीमेंट की मातृ कंपनी है। बिहार इन्वेस्टर्स मीट में बोलते हुए नीरज अखौरी ने कहा कि होलसम इंडिया के अध्यक्ष के रूप में पहली बार मुझे यह मौका मिला है कि मैं अपनी मातृभूमि को एक 1200 करोड़ की इकाई समर्पित कर सकूं। खगड़िया में यात्रियों से भरी एक बस अनियंत्रित होकर 20 फीट गहरे गड्ढे में पलट गई। घटना में 2 यात्री की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 20 से अधिक यात्री घायल हो गए, जिसमें कई यात्रियों की हालत गंभीर बनी हुई है। घायलों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। वहीं हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। फिलवक्त सभी घायलों को इलाज के लिए बिलदौर पीएचसी में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि हादसा बिलदौर प्रखंड स्थित चक्रमनिया गाँव के समीप हुआ
हुआ है। यात्री बस खगड़िया से आलमनगर की ओर जा रही थी। इसी दौरान एक बस को साइड देने के दौरान अचानक अनियंत्रित होकर बस गड्ढे में पलट गई। हादसे के बाद लोगों ने रस्सी के सहारे बस को खींचने की कोशिश की। इस दौरान काफी लोगों की भीड़ जुटी रही। बताया जा रहा है कि हादसे में एक मृतक मुंगेर जिले के चंडी स्थान का रहने वाला है। पुलिस मामले की छानबीन करने में जुट गई है। कश्मीर में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हुए हैं। शहीद जवान में से एक छपरा के रहने वाले थे। नगरा थाना क्षेत्र के खोदाई बाग मकसूदपुर निवासी असगर अली उर्फ बबलू है। असगर अली के शहीद होने की खबर मिलते ही गांव में सन्नाटा छा गया। शहीद असगर 2011 में बतौर कांस्टेबल केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में भर्ती हुए थे। बुधवार की रात ही असगर की पत्नी से बात हुई थी। उन्होंने जल्द आने का वादा किया था। शहीद असगर को एक बेटा और एक बेटी है। शहीद अपने परिवार के साथ दिल्ली में ही रहते थे, लेकिन 2 महीने पहले स्पेशल ट्रेनिंग पर कश्मीर गए हुए थे। प्रशिक्षण के दौरान गुरुवार की सुबह मुठभेड़ हुई। इसमें असगर अली को गोली लग गई। उन्हें इलाज के लिए ले जाया गया, जहां उनकी सांसें थम गई। राजधानी पटना में सीटीईटी और बीटीईटी के शिक्षक अभ्यर्थियों द्वारा सड़कों पर भिक्षाटन किया गया। इस दौरान सभी अभ्यर्थी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में भीख मांगने पहुंच गए, जहां दफ्तर में मौजूद बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से अभ्यर्थी कटोरा सामने रखकर भीख मांगने लगे और कहा कि आपने 19 लाख नौकरी देने का वादा किया है, लेकिन आपने नौकरी तो दिया नहीं, 2 रुपए ही दे दीजिए। इसके बाद अभ्यर्थी बीजेपी के ऑफिस से निकलने के बाद राजद और जेडीयू के दफ्तर में भी पहुंचे। अभ्यर्थियों ने बताया कि हम लोगों की बहाली कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के लिए होनी थी। वैकेंसी साल 2019 के जून में निकली थी, लेकिन आज पूरे 3 साल हो गए हैं, फिर भी नौकरी नहीं मिली। वैशाली के हाजीपुर कलेक्ट्रेट परिसर में पति पत्नी और बेटे के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। पत्नी पति को कमर से पकड़कर घर ले जाना चाहती थी। बेटा भी अपने पिता को हाथ पकड़कर खींच रहा था, लेकिन वो उनके साथ जाना नहीं चाहते थे। पत्नी का कहना था कि हम छोड़ेंगे नहीं, ये घर नहीं आते हैं। बच्चों को 2 साल से छोड़ दिया है। वहीं पति का कहना है कि उन्हें पत्नी के साथ रहना ही नहीं है। वह मायके के इशारे पर चलती है। बच्चे भी उन्हीं के सुनते हैं। इन सभी का ड्रामा कई घंटों तक चलता रहा, जिसको देखने के लिए वहां भीड़ जुट गई थी। इधर हंगामे की सूचना मिली तो मौके पर पुलिस पहुंची और पूछताछ के लिए दोनों को थाने ले गई। बिहार लोक सेवा आयोग की सीडीपीओ पीटी की परीक्षा 15 मई रविवार को होनी है। इसको लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी और आयोग के चेयरमैन ने तैयारियों का जायजा लिया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इस पर फोकस रहा कि किसी भी तरह की चूक सीडीपीओ पीटी की परीक्षा में ना हो। सीडीपीओ की पीटी परीक्षा से पहले 12 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिलों के डीएम और एसपी को जरूरी निर्देश दिए गए हैं। बिहार लोक सेवा आयोग ने तय किया है कि अब अभ्यर्थियों को पहले की तरह 12 बजे परीक्षा केंद्र पर एंट्री नहीं दी जाएगी, बल्कि उससे 15 मिनट पहले 11:15 बजे ही एंट्री दे दी जाएगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि बीपीएससी संयुक्त परीक्षा पीटी में जिस तरह से कलाई घड़ी पहनकर जाने की छूट अभ्यर्थियों को दी गई थी, वह छूट सीडीपीओ की परीक्षा में नहीं मिलेगी। पटना समेत बिहार के कई जिलों में देर रात से सुबह तक तेज बारिश हुई। कई जिलों में अभी भी आसमान में बादल छाए हुए हैं। आने वाले 24 घंटे को लेकर भी मौसम विभाग ने तेज हवा के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। पटना सहित राज्य के 6 से ज्यादा जिलों में बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हवा का प्रवाह बना हुआ है। इसकी रफ्तार 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की है। हवा के प्रवाह के कारण मौसम पर बड़ा प्रभाव है। मौसम विभाग ने पटना, अरवल और जहानाबाद में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। इस दौरान तेज हवा के साथ हल्की से मध्यम बारिश की भी चेतावनी दी गई है। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।